Hello guys, welcome back to our channel. So today is our day 6 of solving top interview 150 questions. So today we will solve this question 2 sum 2 input array is sorted question in the two pointer section. So let's solve it. So ये हमारा क्वेश्चन नंबर 167 है लिट कोड का 2 सम 2 इनपुट एरे इज सॉर्टेड और ये मीडियम टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें गिवन है वन इंडेक्स्ड एरे ऑफ इंटीजर नंबर्स। जो ये नंबर्स है ये एक एरे है जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी सॉर्टेड है। ये जो नंबर्स एरे है, फाइंड टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू अ स्पेसिफिक टारगेट नंबर। हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको ऐड करने के बाद हमें स्पेसिफिक टारगेट नंबर मिल जाए। लेट दीज टू नंबर बी इंडेक्स 1 पे एक नंबर है और इंडेक्स 2 पे एक नंबर है। तो इन दोनों का सम करने के बाद इन दोनों नंबर्स का हमें एक टारगेट नंबर चाहिए। जैसे कि रिटर्न द इंडाइसेस ऑफ टू नंबर, हमें उन दोनों नंबर की जिनका सम करने के बाद हम टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं उनकी इंडाइसेस रिटर्न करनी है। दोनों नंबर्स के इंडेक्स रिटर्न करने हैं और रिटर्न उनको ऐड करना है बाय वन, एडेड बाय वन एज एन इंटीजर एरे ऑफ द लेंथ 2। तो इसको हमें कैसे रिटर्न करना है, एक इंटीजर एरे की फॉर्म में रिटर्न करना है और जो हमारे इंडेक्सेस होंगे उनको ऐड कर देना है बाय वन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर्स एरे है, उसके अंदर जो नंबर है वो है 2 7 11 15 और जो टारगेट है वो 9 है। तो 2 और 7 ये दोनों हमारे ऐसे नंबर हैं, इनको ऐड करने के बाद हम टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं 9 को। 2 + 7 = 9। तो हमें रिटर्न क्या करना है, जो ये 2 है ये किस इंडेक्स पे है 0 पर, ये 7 किस इंडेक्स पे है 1 पर। तो इन दोनों इंडेक्सेस को +1 करके हमें एरे की फॉर्म में रिटर्न करना है जिसकी लेंथ 2 है। जैसे 0 है इंडेक्स तो उसमें हमने 1 ऐड किया तो 0 + 1 1 हो गया इंडेक्स। और यहाँ ये 7 किस इंडेक्स पे है, ये 1 पे है तो 1 + 1 2 हो गया इंडेक्स। तो 1 और 2 हमने रिटर्न करे एरे की फॉर्म में। तो ऐसे आउटपुट रिटर्न करना है हमें एरे की फॉर्म में। जैसे हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एक नंबर्स एरे है जिसके अंदर जो नंबर है वो 2 3 4 है और टारगेट 6 है। तो दो नंबर ऐसे कौन से हैं जिनका सम करने के बाद हमें 6 मिल रहा है, वो है 2 और 4। तो 2 और 4 को ऐड करके हमें 6 मिल रहा है। 2 किस इंडेक्स पे है 0 पर, 4 किस इंडेक्स पे है 2 पर। तो 0 में हमने 1 ऐड किया तो मिला हमें 1 और यहाँ पे किस इंडेक्स पे 0 1 2, 2 इंडेक्स पर हमारा 4 है तो 2 में हमने 1 ऐड किया मिला 3। तो 1 और 3 को एज एन आउटपुट पास करना है हमें कैरी की फॉर्म में। तो अब हम इसका अप्रोच देख लेते हैं कि अप्रोच कैसे सॉल्व करना है इसको। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। टू पॉइंटर्स हम इसमें यूज करेंगे। टू पॉइंटर्स का यूज करके हमें ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर इसको सॉल्व करना है। ओके, तो अप्रोच देख लेते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन का अप्रोच देख लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें ऐसे दो नंबर पता करने हैं जिनका सम करने के बाद वो टारगेट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हमारा नंबर्स नाम का एक एरे है जिसके अंदर जो नंबर है वो है 2 7 11 15 और टारगेट है हमारा 9। तो सबसे पहले हम इसके अंदर दो पॉइंटर ले लेंगे। जो पहला पॉइंटर है वो हमारे यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहा है और एक हमारा पॉइंटर यहाँ लास्ट से स्टार्ट होगा। तो जैसे हमारा एल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जब हमारा इंडेक्स 0 है यहाँ पर इसको इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 7 पर 1 11 पर 2 और 15 पर 3। तो एल हमारे यहाँ पर कहाँ पे है 0 पर और आर हमारा क्या कहाँ पर है, जो हमारे नंबर्स एरे की लेंथ है और -1। जैसे नंबर्स जो एरे है उसकी लेंथ 4 है, 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो लास्ट वाला इंडेक्स क्या होगा n-1 यानी 4 - 1 3 पर। तो आर हमारा होगा n-1 पर। फिर इसके बाद एल और आर इन दोनों का हम सम कर रहे हैं। तो हमने 2 और 5 का सम किया, 2 प्लस हमने 5 किया 15 किया, 2 + 15 किया, ये आ गया 17। तो जो हमारा 17 है वो हमारा ग्रेटर देन 9 है। अगर हमारा 17 ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 9 आ रही है तो हम क्या करेंगे, आर को माइनस माइनस करेंगे। तो आर हमने माइनस माइनस किया तो आर हमारा आ गया अब 11 पर, यहाँ से हटकर। ठीक है, तो अब हम 2 और 11 कंपेयर कर रहे हैं, को ऐड कर रहे हैं। 2 और 11 13 हो गए तो 13 भी हमारा ग्रेटर देन 9 है। दोबारा हम आर को माइनस माइनस कर देंगे, अब आर आ गया हमारा 7 पर। फिर हम इन दोनों को फिर ऐड करेंगे, 2 और 7 क्या हो गया 9।
अब हमारा जो वैल्यू है ऐड होने के बाद 9 वो इक्वल आ गई टारगेट के। इसका मतलब अगर हमारी वैल्यू नंबर सम होने के बाद टारगेट के इक्वल आ रहे हैं तो हमारी यही दोनों इंडेक्स हैं, एक तो 0 पर और एक 1 पर। यही जो दो इंडेक्स हैं यही हैं हम यही है हमारे दोनों इंडेक्स जिनका सम करने के बाद इन इंडेक्स पे जो नंबर है उनका सम करने के बाद हम टारगेट वैल्यू को अचीव कर पा रहे हैं। तो जो ये दोनों इंडेक्स है 1 और एक इंडेक्स है हमारा 0 और एक है 1, इन दोनों में हम +1 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और 1 में +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। तो इन दोनों को हमें एक एरे बना के रिटर्न करना है। अब एक एग्जांपल से और देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना है, दो पॉइंटर्स ले लेने हैं। एक हमने पॉइंटर ले लिया L जो कि हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। एक हमने पॉइंटर ले लिया R जो कि हमारा जो नंबर्स एरे है ना उसकी लेंथ -1, यानी कि पूरी की लेंथ कितनी है 4, -1 करेंगे 3, यानी जो लास्ट वाला नंबर है ना उसको जो पॉइंट कर रहा है एक R ऐसा पॉइंटर लेंगे तो वो किसको उसकी R की वैल्यू क्या होगी, नंबर्स जो एरे है उसकी लेंथ निकाल लेंगे, -1 कर देंगे उसको। तो ये हमारा जो R है वो हमारे यहाँ पे लास्ट में पॉइंट कर रहा है, L है हमारा वो 2 पर पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, दो हमने पॉइंटर्स ले लिए, उसके बाद हमें एक कंडीशन लगानी है व्हाइल जब जो हमारा L है, जो L है ना हमारा ये L ये हमारा लेस है या फिर इक्वल भी है R के, तब अप्लाई होगी, तब हमें एक लूप लगाना है, तब ये कंडीशन वैलिड होगी जब हमारा L लेस देन और इक्वल टू R रहेगा। जैसे यहाँ पे L हमारा 0 है, 0 लेस है और R की वैल्यू 3 है तो 0 लेस देन इक्वल टू 3 है ना, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू है अभी। तो इसके अंदर अगर इफ जो हमारी ये वाली वैल्यू है 2 और ये वाली वैल्यू है 15, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर ये वाली वैल्यू हमारी ग्रेटर देन टारगेट आ रही है, अगर ये दोनों के ऐड करने के बाद वैल्यू हमारी टारगेट से बड़ी आ रही है तो हमें आर को माइनस माइनस करना है। जैसे 2 और 15 को मैंने ऐड किया तो वैल्यू क्या आ गई 17, तो 17 टारगेट से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, हम एल को करेंगे प्लस प्लस या फिर आर को माइनस माइनस करेंगे। अगर हम एल को प्लस प्लस करेंगे तो वैल्यू और बड़ी आएगी क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा सॉर्टेड है, तो हम क्या करेंगे आर को माइनस माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी क्योंकि हमारा 9 तो छोटा है और ये वाली वैल्यू ऐड होने के बाद 17 बड़ी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं इफ अगर नंबर्स वाले एरे के अंदर जो हमारी एल पे वैल्यू है, एल पे जो नंबर है उसको अगर हम ऐड कर रहे हैं नंबर्स के अंदर आर पे जो हमारा नंबर पड़ा है, इन दोनों को प्लस करने के बाद अगर ये हमारा ग्रेटर देन आ रहा है टारगेट से बड़ा आ रहा है तो हमें क्या करना है, आर को माइनस माइनस करना है। तो हम जो आ रहा है उसको माइनस माइनस कर देंगे, वरना तो अगर जो ये नंबर एल और प्लस आर है, जो इन दोनों की वैल्यू एन प्लस आर की लेस देन आ रही है, अगर टारगेट से छोटी आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम एल को प्लस प्लस कर देंगे। इसको भी हम देखते हैं कि कैसे होगा ये हमारा ऐसे होगा, जैसे हम इसका अप्रोच देखते हैं, ये कैसे हो रहा है ये देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा हमने क्या किया, एल लेस देन इक्वल टू आर है, यहाँ पे 0 हमारा लेस देन इक्वल टू 3 है, पेन चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। जो हमारा 0 है वो लेस देन इक्वल टू 3 है तो कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे। तो अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो हम लूप के अंदर चले जाएंगे, तो हम लूप के अंदर गए, फिर नंबर्स के अंदर एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो हमने 2 लिया, उसमें हम ऐड कर रहे हैं नंबर्स एरे के अंदर जो आर पे वैल्यू है, आर पे क्या वैल्यू है 15 और 2 हमने ऐड किए, इसकी वैल्यू क्या हो गई 17, ये क्या हो गया 17। तो जो 17 वैल्यू है वो हमारे ग्रेटर देन टारगेट है ना, टारगेट क्या है हमारा 9 है, तो ना ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, जो 17 है वो ग्रेटर देन 19 आया ना, 17 ग्रेटर देन है 9 से, तो 17 ग्रेटर देन 9 हो गया तो कंडीशन ट्रू हुई, तो हम आर को यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा देंगे 11 पर। अब आर हमारा हो गया 11 पर। ये क्यों किया हमने, क्योंकि अगर हम एल को प्लस प्लस करते तो वैल्यू हमारी और इंक्रीज हो जाती, जैसे 7 और 15 को हम ऐड करते तो 22 वैल्यू हो जाती, लेकिन हमें टारगेट को अचीव करना है 9 लाना है, तो 9 लाने के लिए हमें आर की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो 15 पे जो आर था उसको हमने डिक्रीज करने के लिए एक पॉइंटर लेस कर देना पड़ेगा, एक पोजीशन लेस कर दी हमने, तो हमने 1 माइनस कर दिया, तो इसके इंडेक्स की वैल्यू हो गई 2, पहले 3 थी तो इंडेक्स हो गया हमारा 2। अब यहाँ पे क्या है हमारा आर की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। फिर अब ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, ऐसा ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है क्या, फिर दोबारा से हम इस वाली कंडीशन को चेक करेंगे कि जो एल है वो लेस देन इक्वल टू आर है क्या, जो एल है उसकी वैल्यू हमारी 0 है और आर की वैल्यू हमारी 2 है, तो फिर हमारी दोबारा से 0 लेस देन इज इक्वल टू 2 हो गया, लेस देन इज इक्वल टू 2।
तो कंडीशन ट्रू है अब हमारी यहाँ पे वाइल लूप में दोबारा से, तो कंडीशन ट्रू है तो फिर हम दोबारा से लूप के अंदर चले गए, लूप के अंदर एंटर हो गए। फिर अब जो एल इंडेक्स पे नंबर है वो क्या है 2, एन इंडेक्स पे नंबर है 2, उसमें हम ऐड कर रहे हैं जो आर पे क्या है अब नंबर 11, तो हमने 2 के अंदर 11 ऐड किया तो इसकी वैल्यू क्या आई 13 आया। तो जो अब 13 है वो हमारा जो 13 है वो ग्रेटर देन 9 है, अब भी टारगेट से ग्रेटर है, तो अगर टारगेट से ग्रेटर होगा दोबारा से हम आर को माइनस माइनस कर देंगे। अब हमारा आर यहाँ से हटके 2 इंडेक्स से 0 पे आ गया, तो अब आर हमारा आ गया इंडेक्स 1 पर। अब इस इंडेक्स पे हमारा है और इस इंडेक्स पे हम इस इंडेक्स पे हमारा आर है और इस इंडेक्स पे हमारा एल है। अब इन दोनों को हम दोबारा से ऐड करेंगे क्योंकि अभी 0 हमारा लेस देन इक्वल टू 1 है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर हमने इन दोनों को ऐड किया 2 और 7 को, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमने फिर कंपेयर किया, इन दोनों को ऐड करने के बाद 9 आया, 9 ग्रेटर देन 9 है नहीं। फिर हमने ये वाली कंडीशन चेक करी कि हमने 2 + 7 किया वो लेस देन 9 है क्या, नहीं है, तो अब हम यहाँ पे लास्ट कंडीशन लिखेंगे एल्स एल्स, वरना तो अगर ये दोनों कंडीशन में से कुछ नहीं हो रही है तो लास्ट वाली कंडीशन चलेगी एल्स। उसके अंदर हमें क्या कर देना है, एल्स वाली कंडीशन इसमें क्या है कि अगर ये दोनों वैल्यू इन दोनों का सम इक्वल इक्वल टू टारगेट हो जाए, क्योंकि ग्रेटर देन भी हो गया लेस देन भी हो गया, तो लास्ट में क्या बचा इक्वल। तो अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो रही है तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है। क्वेश्चन में हमें रिटर्न करने को बोला है, क्या रिटर्न करना है, एक एरे, एरे रिटर्न करना है। एक तो हमें इन दोनों के इंडेक्स में +1 करके ऐड +1 ऐड करके तब रिटर्न करना है, जैसे हमने एल के अंदर +1 ऐड करके किया और आर के अंदर हमने +1 ऐड किया और उसको रिटर्न कर दिया। नहीं तो हमें लास्ट में क्या रिटर्न करना है, एल्स अगर हमें इंडेक्स नहीं मिलते, अगर हमें कोई इंडेक्स नहीं मिल रहा है कि जिनका सम करके जिस इंडेक्स पे जो नंबर है उनका सम करके वो टारगेट इक्वल हो रहा है, तो लास्ट में हमें रिटर्न कर देना है -1। तो हमें एक एरे रिटर्न कर देना है लास्ट में -1 ये इसकी अप्रोच थी क्वेश्चन की। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या किया है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें एक एरे दिया हुआ है नंबर्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक एरे दिया हुआ है नंबर्स। इस एरे के अंदर हमने दो पॉइंटर्स लगा दिए, एक पॉइंटर हमने एल लिया जो कि हमारा 0 इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंटर हमने आर लिया, जो कि हमारा लास्ट वाले इंडेक्स को पॉइंट करेगा, ठीक है। उसके बाद अभी हमारा एल 2 पर है और आर हमारा 15 पर है। फिर हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो 2 + 15 17 हो गया। फिर हमने उसको टारगेट से चेक किया तो 2 + 15 ग्रेटर देन 9 आया। तो अगर हमारा ये इन दोनों का सम ग्रेटर देन होता है टारगेट से, अगर टारगेट से ग्रेटर है तो हमें क्या करना है, हमें आर को माइनस माइनस कर देना है, राइट वाले को आर को माइनस माइनस कर दिया। अब हमने आर को यहाँ से हटा के माइनस माइनस किया तो आर आ गया हमारा 11 पर। अब आर हमारा किस पर है, 11 पर। तो अब हमारा आर 11 पे हो गया, आर 11 पे। अब हम 2 और 11 को ऐड करेंगे, 2 और 11 को हमने ऐड किया तो इन दोनों का सम दोबारा से क्या हुआ 13, तो 13 हमारा दोबारा से ग्रेटर देन क्या आ गया टारगेट, और ग्रेटर देन टारगेट होता है तो आर को माइनस माइनस करते हैं। फिर दोबारा से हमने आर को यहाँ पर से हटा के अब हमारा आर हो गया 7 पर, ठीक है। तो अब आर हमारा हो गया 7 पर, अब आर है 7 पर और एल है हमारा 2 पर, एल तो एज इट इज है। फिर हमने इन दोनों को फिर ऐड किया तो 7 + 2 को हमने ऐड किया तो 7 + 2 क्या हो गया 9 और हमारा टारगेट भी 9 था, तो ये इक्वल आ गए दोनों। तो अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हमें इन दोनों के इंडेक्सेस को रिटर्न करना है 1 को ऐड कर कर। तो हमने अब यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ये दोनों नंबर आए थे, एक तो 2 आया था और एक 7 आया था। एल हमारा 2 पर है और आर हमारा 7 पर है, तो हमने 1 0 ये जो 0 इंडेक्स है इसमें 1 ऐड किया तो 1 हो गया, और 7 में 1 ऐड किया, ये 1 इंडेक्स पे है तो 2 हो गया। तो 1 और 2 को हमें एज एन एरे बना के रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो ये इसकी अप्रोच थी। अब इसका कोड देख लेते हैं C++ के अंदर और फिर जावा के अंदर देखेंगे। C++ का कोड देख लेते हैं। हम पहले दो पॉइंटर ले रहे हैं, एक एल जो कि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, एक हम ले रहे हैं आर जिसको हम नंबर्स जो हमारा एरे है ना उसकी लेंथ है, जो अगर हम -1 कर देंगे तो हम लास्ट वाले जो एरे है ना एरे के लास्ट वाले नंबर पर पहुंच जाएंगे। तो एक हमने स्टार्टिंग में लगा दिया पॉइंटर और एक लास्ट में। फिर उसके बाद हमें एक व्हाइल लूप रन करना है जिसमें जो हमारा एल <= r होगा तो वो रन करेगा, तब हमारा ये अप्लाई होगा। फिर हम चेक कर रहे हैं अगर इफ जो नंबर्स एरे है उसके अंदर जो एल इंडेक्स पे जो नंबर है
नंबर्स एरे के अंदर जो आर इंडेक्स पे नंबर है वो अगर हमारा ग्रेटर देन आ रहा है टारगेट से बड़ा आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, आर को माइनस माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको डिक्रीज करेंगे। वो बड़ा आ रहा है ना, तो हम उसको डिक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हम आर को माइनस माइनस कर देंगे। एल्सिफ चलाएंगे। अगर ये वाली कंडीशन नहीं है तो ग्रेटर देन वाली नहीं है तो लेस देन वाली होगी। अगर इन दोनों की वैल्यू लेस है टारगेट से, अगर टारगेट से लेस है वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे, लेफ्ट को। एल्स वरना तो क्या होगा, कंडीशन बच गई ओनली कि वो दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमें क्या रिटर्न करना है, एक एरे रिटर्न कर देना है। और जो इंडेक्स हमारा है ना, जहाँ पे इक्वल वैल्यू आ रही है उनके अंदर 1 ऐड कर देना है, एल के अंदर भी 1 और आर के अंदर भी 1। और लास्ट में हमें क्या, अगर ये वाला लूप रन हो गया पूरा, लेकिन हमें दोनों इक्वल इक्वल नहीं मिले, जो नंबर्स थे उनका सम टारगेट के इक्वल नहीं आया, तो हमें लास्ट में क्या रिटर्न कर देना है, -1 तो हमें एक एरे रिटर्न कर देना है -1 जो कि स्टोर कर रहा है, मतलब एम्प्टी एरे रिटर्न कर देना है। इसको रन करके देखा हमने, एरर क्या आ रहा है, नंबर्स डॉट लेंथ नहीं होता मेथड। तो जो हमारा C++ है उसके अंदर जो वेक्टर की लेंथ निकालने के लिए मेथड है वो साइज है। तो नंबर्स की हम साइज निकाल रहे हैं, वेक्टर का साइज निकाल रहे हैं। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये सक्सेस हो गया। अब इसको हम जावा में करके देखते हैं। कॉपी कर लेते हैं, लॉजिक तो क्योंकि सेम होगा। जावा के अंदर जाते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे लॉजिक को। तो L इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक पॉइंटर, और एक R जो है हमारा, जो नंबर्स है उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। तो एरे की लेंथ निकालने के लिए मेथड लेंथ ही होता है। एरे की लेंथ -1 कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट वाले नंबर को पॉइंट कर रहा है, जो ये R इंडेक्स है। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब L लेस देन इक्वल टू R है और नंबर्स जो एरे है उसके L इंडेक्स पे जो वैल्यू नंबर है और R इंडेक्स पे जो नंबर है, अगर वो ग्रेटर देन टारगेट है तो माइनस माइनस, लेस देन टारगेट है तो प्लस प्लस। अदरवाइज क्या रिटर्न कर देना है, हमें एक नया एरे रिटर्न कर देना है, L+1 और R+1, जो है कि R रिटर्न कर रहा है हमारा। एरे के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, इंडेक्स स्टोर है +1 ऐड करने के बाद। अदरवाइज हमें क्या रिटर्न कर देना है, एरे रिटर्न कर देना है। अगर ये हमारा हमें वो इंडेक्स नहीं मिले, जिन नंबर नहीं मिले जिनका सम करने के बाद टारगेट आ रहा है, तो हमें लास्ट में क्या रिटर्न कर देना है, जो हमारा -1 रिटर्न कर देना है एक एरे। उसको रन करके देख लेते हैं। एक्सेप्ट हो गया है। अब सबमिट करके देखते हैं। सक्सेस हो गया है। तो ये हमारे सॉल्यूशन थे दोनों C++ और जावा के। तो इसके अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ N ही है, क्योंकि हम एक बार वाइल लूप बस रन कर रहे हैं। हम जो पूरा एरे है ना उसको ओनली 1 टाइम आइटरेट कर रहे हैं, इस वजह से उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ N है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस ही यूज नहीं कर रहे हैं। So guys, I hope you understand the solution. If you have any question and doubt, let me know in the comment section, and stay tuned for such more videos. Thank you so much guys for watching, and don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you guys.